कॉकटेल 2 की स्टोरी माय वाइफ बेस्ट फ्रेंड नाम की एक पोर्न की कैटेगरी आती है, बिल्कुल वहीं से इंस्पायर्ड है। स्टार कास्ट की बात करें तो कृति सनोन इन तीनों में सबसे बेस्ट रही है, पर 2014 में उसने डेब्यू करा। 2014 से लेकर 12 साल तक इसने एक भी बिक्री सीन नहीं दिया। पूरे 12 साल का कसर जो है ना, इसने एक मूवी में इंस्टॉलमेंट भर दी है। पूरी मूवी में लड़की बिकनी पहन के घूमती रही है। इसके अलावा पहनने के लिए इसके पास कुछ था ही नहीं इस मूवी में। हाँ, लास्ट में थोड़ी देर के लिए कुछ लंगा वगैरह पहना है, वरना पूरी मूवी में इसने बिकनी पहन के ही घूमा है भाई साहब। शाहिद कपूर एक्टर अच्छा है, पर उसको पता ही नहीं कि स्क्रिप्ट कौन सी चूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी रही रश्मिका मंदाना, तेरे पापा के लिए प्यार जोक नहीं रोग है, आई रियली विश इट डाइड डेड। इस बंदी से तो एक तो पहली बात हिंदी ठीक से बोला नहीं जा रहा है, और एक टाइम था ये बेचारी नेशनल क्रश हुआ करती थी, क्योंकि उसके पुराने साउथ की मूवीज़ आप अगर देखो तो उसमें काफ़ी इनोसेंट सा रोल करती थी, काफ़ी क्यूट फेस इनोसेंट के साथ वो रोल करती थी। बट अब जो है ना, ये ग्लैमर के चक्कर में, ज़्यादा हॉट बनने के चक्कर में, ना ही ठीक से ये हॉट बन पा रही है, ना ही वो पुराने रूप में नजर आ पा रही है, तो बीच में कहीं लटक के रह गई है। अभी देख के तो यही लग रहा है कि ये बेचारी पीलिंग्स पीलिंग्स वो पुष्पा वाली सॉन्ग है ना, उसी के लिए परफेक्ट है, और कुछ इससे हो नहीं रहा है। दूसरी बात, लव रंजन, इस बंदे ने भाई साहब चीटिंग को जस्टिफाई करने का जो ठेका ले रखा है ना, मतलब पता नहीं घर में इसके दिन भर यही होता रहता है क्या, कि मतलब इसके साथ सो गए, उसके साथ सो गए, उसके बाद जस्टिफाई कर दिया। हमको लगता है इसके घर में यही होता है, तभी ये बंदा इतनी इसके पीछे, इसकी हर एक मूवी में चीटिंग इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। स्टोरी की बात करें तो रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब स्कूल के टाइम से। फिर वो घूमने चले जाते हैं विदेश। एक तो बॉलीवुड वालों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि लड़का भले ही बावर्ची है, मूवी में शाहिद कपूर बोले तो बावर्ची है, जिसको हाई क्लास बावर्ची बोल देते हैं वो सेफ हो जाता है। तो वो भाई सब, भले ही शाहिद कपूर बावर्ची है, लेकिन वो फरारी से नीचे के में नहीं घूमता, फरारी में ही घूमेगा, फरारी में घूमेगा और बड़े बड़े मर्सिडीज़ में ही घूमेगा। उससे कम इन लोगों के जो यश चोपड़ा और धर्मा प्रोडक्शन, इन सब के जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, वो टाटा मनी होती है मिडिल क्लास, उससे नीचे होती ही नहीं इन लोगों की फैमिली। तो वही कॉन्सेप्ट मैडॉक फिल्म वाले भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको पक्का है कि नहीं, इस चक्कर में ये चूदेंगे। जितनी ये अच्छी अच्छी मूवी दे रहे थे ना, स्त्री वगैरह, वो सब का पैसा ये इधर बना के डुबाएंगे। तो रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर चले जाते हैं विदेश घूमने। वहाँ पे उनको, रश्मिका मंदाना को कृति सनन मिलती है, जो उसके स्कूल टाइम की फ्रेंड हुआ करती थी। 10 साल बाद वो विदेश घूमने गया, वहाँ पे अचानक से कृति सनन मिल गई है। तो रश्मिका मंदाना बोलती है कि तुम मेरे बंदे को सीड्यूस कर, तू मेरे बंदे को सीड्यूस कर, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना लॉयल है या नहीं है। मतलब इन्होंने एक नया ही कॉन्सेप्ट सोच लिया भाई साहब लव रंजन ने, कि ऐसे लॉयल्टी टेस्ट करेंगे। और उसके बाद वो सीड्यूस्ड करती है, फिर बंदा सीड्यूस हो भी जाता है। रात को दोनों मिलकर कृति सनन और शाहिद कपूर को कांड हो जाता है भाई साहब। अब सीड्यूस करने आई, वो सीड्यूस हो गया बंदा, वो कांड कर दिया। अब सवेरे उठ के शाहिद कपूर को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है भाई साहब कि मैंने चीटिंग करी। उसने बोला इट्स ओके, वी आर एडल्ट, हो जाता है। ये बॉलीवुड वालों का खास करके लव रंजन का कॉन्सेप्ट है ये। तो उसके बाद फिर कृति सेनन को भी प्यार हो जाता है। वो कृति सेनन रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर की शादी में पहुंच जाती है। वहाँ दोनों को झगड़ा हो जाता है कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। ये बकचोदी चलती रहती है इन चूतियों की। तो पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट एक पॉर्न वीडियो से छुड़ाया गया है। ये चूतियों टाइप की मूवी है। अगर आपको पसंद है इस तरह की चूतिया मूवी देखना, तो शौक से अपने पैसे उड़ाइए। अगर आपको नहीं पसंद है, आप चाहते हैं कि इससे कुछ बेहतर देखें, तो ढंग की पॉर्न वीडियो जाके देख लो, इससे बेहतर होती है।